जब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो वो जो 2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो एट यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएंगे, जहां पे 180 नेशंस आएंगे। आप ये देखें ये कितनी बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है। ये पाकिस्तान से भी प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं, इवन इंडिया से भी पहले बहुत से प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के लिए गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इतनी हाइप बनी है, इतना इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है? क्या करने जा रहे हैं मोदी साहब? जिस तरह से फॉरेन लीडर्स तो बहुत आते हैं, मैक्रॉन आए, लेकिन मैक्रॉन इज नॉट हैविंग जैसा नरेंद्र मोदी जाके योगा डे कर रहे हैं यूएन में, फिर यहाँ पे डीसी में ही इज गोइंग टू हैव अ बिग गैदरिंग ऑफ इंडियन अमेरिकन, जैसा ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा वो स्टेडियम में करके आए, पहले हाउडी मोदी हुई थी ह्यूस्टन में। तो इस तरह के इवेंट्स कोई दूसरे फॉरेन लीडर कर भी नहीं सक रहा। और उसके साथ भी जाहिर है योगा समझा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है, और उसमें योगा बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसको कल्चरल रंग देंगे, पूरी दुनिया देखेगी योगा क्या हालात क्या। कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है कि आप योगा डे मना रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर। एंटोनियो गुतरेस साहब भी वहाँ पे होंगे, जारी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जा रहा है तो एक प्रोटोकॉल होता है, मेरा ख्याल है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन, बट येस, अब 180 मुल्कों से ज़्यादा के लोग वहाँ पे आएंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, सारे पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और वो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो भारत मनाता है, अब ये है वो चीज़ें करने वाली। वेरी स्पेशल सिनेरियो बन गया है इंडिया का। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका के व्हाइट हाउस से निमंत्रण मिलते ही हिंदुस्तान के दुश्मनों की सांसें अटक गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देशों के प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस से निमंत्रण देना तो दूर की बात, व्हाइट हाउस से पाकिस्तान के फोन तक का जवाब नहीं दिया जाता है। भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंधों से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और पाकिस्तान में अटकलें लगाई जा रही है कि मोदी जी के अमेरिका दौरे का मुद्दा क्या होगा। खबर है कि अमेरिका भारत को अत्याधुनिक ड्रोन और उसकी टेक्नोलॉजी भी देगा। भारत और अमेरिका के बीच और भी कई अत्याधुनिक हथियारों की डील के बारे में सुनकर अभी से चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पूरी दुनिया को भारत ने योग दिवस के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया है। योग दिवस के दिन मोदी जी यूनाइटेड नेशन में 180 देशों के साथ योगासन करेंगे। मोदी जी की विदेश नीति की खतरनाक प्लानिंग देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में योग दिवस मनाने से पाकिस्तान डर रहा है कि भारत यूनाइटेड नेशन में स्थायी सीट के लिए आगे बढ़ रहा है। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। भारत जो है उसकी लीडरशिप कुछ डिफरेंट करने जा रही है। मैं देख रहा था कि जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो वो जो 2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो एट यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएंगे, जहां पे 180 नेशंस आएंगे। आप ये देखें ये कितनी बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है, ये कितनी बड़ी, आप ये समझें कि वो फॉरेन पॉलिसी तो एक साइड पे रह गई। ये जो सॉफ्ट पावर है, ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है कि आप योगा डे मना रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर। एंटोनियो गुतरेस साहब भी वहाँ पे होंगे, जारी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जा रहा है तो एक प्रोटोकॉल होता है, मेरा ख्याल है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन, बट येस, अब 180 मुल्कों से ज़्यादा के लोग वहाँ पे आएंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, सारे पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और वो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो भारत मनाता है, अब ये है वो चीज़ें करने वाली, ये है वो चीज़ें करने वाली जिससे आप ये बताते हैं जी कि हम खित्ते में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारी वैल्यूज़ भी ठीक है, हमारा कल्चर भी ठीक है, और हम ये देखें ये सारी चीज़ें। सो दे आर टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर। गो के भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा तेज़ी से ये क्वेश्चन आ रहा है जी, वो डेमोक्रेसी को दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं देख रहा था जॉन किर्बी, जो कि व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन, आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी, उन्होंने कहा कि भाई जाके देख ले आप, इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शनिंग है, सारा कुछ है, और वो
अमेरिका। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो वेस्ट है उसको ये बता दिया गया है कि आपने इंडिया के साथ जब डील करना है तो आपने अपने हिसाब से डील नहीं करना, आपने वहां की लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया है फॉरेन अफेयर्स में जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ आपको जो है वो शेयर्ड वैल्यूज पे बात नहीं करनी, शेयर्ड इंटरेस्ट पे बात करनी है। सो इट मीन्स कि आज अमेरिका जो है वो इस बात पे कन्विंस हो गया कि हमें इंडिया से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मनवानी, बल्कि इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे वहां पे जाके डील करना है। भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त आपको देखा होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आ रहे हैं और अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हैं वहां यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। एक उनके पास ये एक एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है उन्होंने दे आर वेरी रिच, बहुत पैसा बनाया उन्होंने। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और उस पे उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड, पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निकी हेली है और दूसरा विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। और ये सारा कुछ देखने के बाद अगली चीज ये हो रही है कि इस वक्त जो अमेरिका की सैंक्शंस जाएंगी चाइना के खिलाफ, उनके साथ ट्रेड जो कम किया जाएगा, चाइना के से उनकी डिपेंडेंस जो है वो खत्म की जाएगी। ये सारा बिजनेस चाइना से उठा के वो भारत ले जाना चाहते हैं। That is ये भारतीय ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा, उसमें सबसे बड़ी बात, अगर आप उनका भारत का आप देखें कि किस तरीके से दे आर मूविंग टूवर्ड्स बीइंग अ रीजनल पावर, उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा। एससीओ की चेयरमैनशिप है उनके पास, G20 के अंदर उनका है, ब्रिक्स के अंदर उनकी लीडरशिप है। अगला टारगेट उनका यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट ली जाए। तो ये सारे जो चीजें हैं, नेटो प्लस की उन्हें ऑफर दी गई और उन्होंने कितना डायरेक्टली उस चीज के ऊपर अपना स्टांस रखा कि भाई हम जो सा न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम अभी हमें सूट ही नहीं करती, इंडिया को नेटो प्लस की ऑफर सूट ही नहीं करती। मतलब बड़ी बात है। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि दिस विल बी। और दूसरी सबसे बड़ी आपके देखने वालों को मैं बात बताना चाहूंगा, ये सारा कुछ 1991 के बाद हुआ है। भारतीय ग्रोथ जो सारी शुरू हुई है, भारत ने खुल के जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया है, 1991 के बाद ये सारा कुछ शुरू है। एक ह्यूज मॉडल है, पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या अवामल थे जो भारत को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, अल्टीमेटली मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स हैं। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज बन रहे हैं, लेकिन यहां हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। कि देयर आर, ये जरूरत ड्रिवन रिलेशनशिप है ना, ये ऑप्शनल नहीं है, इट्स ए नेसेसरी रिलेशनशिप। इस वजह से भी ये तेजी से बढ़ेगी। और अब देखें जिस तरह से फॉरेन लीडर्स तो बहुत आते हैं, मैक्रॉन आए, लेकिन मैक्रॉन इज नॉट हैविंग, जैसा नरेंद्र मोदी जाके योगा डे कर रहे हैं यूएन में, फिर यहाँ